नमस्कार, कैसे हैं आप। चलिए, हमारे हैदराबाद के जो एमआईएम पार्टी के जो शहजादे हैं, दो अज़दुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों के दोनों बहुत बिजी हैं 9 सीटों को जीतने एमएलए। इनकी हैसियत 9 सीटों पर ही रुक गई। पूरी तेलंगाना नहीं चाहिए उनको, सिर्फ हैदराबाद ही चाहिए। निज़ाम बनना चाह रहे हैं, कुतुब शाह बनना चाह रहे हैं, डायनेस्टी बनाना चाह रहे हैं। 100 करोड़ का घर बस नहीं हुआ। हमारे जो केसीआर साहब है बीआरएस पार्टी के, वो तो 2200 करोड़ एमआईएम पार्टी को, जिस 50 लाख मुसलमानों को इतना फंड डोनेट करें। उसमें से अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या किया, एमबीए कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आया वो, खुद के नाम पे खोल लिए। अब पैसे तो उनके घर में ही चले जाएंगे। तो बेसिकली आवाम को कुछ आना देना कुछ नहीं है। अब कब आएगा शर्म, आवाम को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि 60 ईयर्स से बस एमआईएम पार्टी को पकड़ के बैठ के घूमते जा रहे हैं। कभी कुछ किया है? जितना निज़ाम किया, जितना कुतुब शाही ने किया, कितना छत्रपति शिवाजी ने किया, या औरंगजेब बोल रही हूँ, कृष्णदेवराया कितना किया, उतना तो कोई किया होगा नहीं। ये लोग तो 60 ईयर से पड़े हैं यहाँ पे। चलो वो छोड़िए हिस्ट्री को, अब प्रेजेंट पे आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा दिखते हैं कि जैसे अपने घर के कुत्ते की तरह। अपने अकबरुद्दीन सुधरेंगे नहीं। आदिलाबाद निर्मल में स्पीच देके तब भड़का दिए। उनके भाई आगे पीछे घूम के जब भी इंटरव्यूज होते नेशनल लेवल में, अकबरुद्दीन ओवैसी का आदिलाबाद निर्मल का स्पीच के बारे में पूछे तो लॉ विल टेक केयर ऑफ इट इन इट्स ड्यू प्रोसीजर्स, ये ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि हुकूमत जो लॉ एंड ऑर्डर है अपना देश का, उसके हिसाब से पनिशमेंट आएगी। जब हॉट होती है ना, सडनली अकबरुद्दीन बीमार हो जाते, लंदन चले जाते हैं, वहीं पे रहते, फिर आते दुआ और क्या बोलते, दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं कि अच्छा हो जाए। वाह जी वाह, एक्टिंग की तो माशाल्लाह, शाहरुख खान भी ना जीते इनसे। समझ में आई, अवार्ड इन्हीं को देना, दोनों भाइयों को। चलो वो भी छोड़ो। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी इतने बेशर्म निकले कि बनना चाहते हैं जहांगीर, मगर रहेंगे जाहिल के जाहिल ही। हाँ, कंपैरिजन प्राइम मिनिस्टर मोदी से कर लिए, इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी से कर लिए। अगर उनकी रैली में पुलिस वाला आके पूछे तो क्या पुलिस वाले को दम है क्या पूछने के लिए? You are comparing a Prime Minister of India security to your level of security. इनके लेवल के सिक्योरिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज 5 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी। आपको क्या 2 लेवल है, एक आपका आगे पीछे सिक्योरिटी, दूसरी स्टेट की सिक्योरिटी। आप उनको भी इज्जत नहीं कर रहे। मोदी जी लिटरली फ्रॉम Pune to Chowkidar to the SWAT team to the Black Cats to the CBI to the Secret Services, रॉ तक इज्जत करते हैं। हर दिवाली में जाके बॉर्डर पे सेलिब्रेट करके आते हैं दिवाली पे, क्योंकि वो शक्ति है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप तो कंटोनमेंट एरिया पे भी नहीं जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आज डायलॉग, हम बहुत कम कर चुके। क्या करेंगे आप? बेशर्मी की हद होती है साहब। कितना करोगे, कितना बेइज्जती करोगे? कितने मुसलमान हैं तेलंगाना पुलिस में, ना आपके खुद के कौम को जो डिपार्टमेंट में है उनको भी गालियां दे रहे, हम कुछ नहीं करें। एंड रिमेम्बर सर, इलेक्शन कमीशन कोड में एक टाइम रहती है, वो टाइम को सब रिस्पेक्ट करना पड़ता है। अगर आप कुछ ज़्यादा टाइम का लेना चाहते हैं तो लेटर लिखो और फाइन भरो। वो पेनाल्टी होती है, एक फीस होती है, वो भरना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर टाइम, वो करना नहीं आपको। ऑफ कोर्स बैरिस्टर आपके भाई है, क्या आंखें फुड़ गए, दिमाग खराब हो गई? हाँ,
नहीं मालूम कितने सालों से तुम सियासत चला रहे। अमानुल्लाह खान की जिंदगी खराब करके आप चंद्रायन गुट्टा में बैठे सो इंसान हो, और उनके मेहनत और उनकी अच्छाई से जीत के उनके पीछे खंजर फोड़ के बड़े जड़ाप को आप अल्लाह को प्यारे कर दिए। अब आके अब धमकियां दे रहे पुलिस वालों को। चंद्रायन गुट्टा का भी देख लिए जी, 2200 करोड़ केसीआर से लिए। चंद्रायन गुट्टा का रोड़ा देखिए। तुम्हारे आवाम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में सोचिए। नहीं, बेकार के डायलॉग मारते फिरो। हाँ, हम भी देख लेते 15 मिनट का डायलॉग आदिलाबाद में बोल चुके, निर्मल में। अब फिर से लॉ एंड ऑर्डर को बोल रहे। हम इशारा कर दिए तो देखो, वो तो परसों खत्म हो गया। फिर आज का डायलॉग क्या है, हम बहुत कम करे कहते। और क्या करना है तुम्हारे को, बेशर्मी की हद रहना। जाके मणिपाल में पढ़ो रे, गुलबर्गा में बोले तो वहाँ से निकल के लंदन भाग गए। और किसकी पैसे से भागे, अगर जुबान खुलना शुरू करे ना तब पता चलेगा 2200 करोड़ भी दिखेंगे नहीं। अगर सलालुद्दीन साहब नाराज ना होते तो वापस भी नहीं आते वो पैसे लेके। आप समझ में आई? तो ये सब बकवास बोलना बंद करो। लॉ एंड ऑर्डर को आप रिस्पेक्ट करो। इट इज इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर, इट्स अ लॉ ऑफ द लैंड, you need to respect that. If you cannot respect that, then it is useless of you becoming a legislation member. You get it, sir? You are so shameless. You just talk with such aggravation and provocation that you lack normal decency to speak to an officer who has actually studied and got a position as a policeman. He just reminded you because you were so provoked by your own speech that आपको दिखाई नहीं दिया, आपको पता ही नहीं चला कि आपके खुद के स्पीच में इतने भड़के हो गए, आपके भड़कीले स्पीचों में, कि आप एक ऑफिसर याद दिलाए तो भी उनको इज्जत करना नहीं आया। ओके सर, 10 मिनट में खत्म करेंगे। देखते हमारे घड़ियां, देखते हम भी देख रहे साहब बोल के पूरा हिला हिला के बोलते रहते। किस खुशी में जी? उन्होंने याद करे, याद करवाए तो उसमें उनको धमकी दे डालते। तुम पूरी आवाम है, तुम शेर है। हाँ, जब वो तुम्हारे पे केस चला निर्मल आदिलाबाद का, तब क्या करे, लंदन को भागे। तो हिले गए क्यों नहीं तब? अब आके पूरे डिंकियां मार के पुलिस वाले को ललकार रहे। अगर पुलिस वाले ढूंढ के ठोक न सके लोगों को जो क्राइम करे, आपको देखो कितना टाइम लगता अरेस्ट करने के लिए। अगर वो लोग कोर्ट ऑर्डर लेके आए तब क्या करोगे? हाँ, इज्जत करना सीखिए साहब। पुलिस वालों के बच्चे हैं हम, पुलिस की इज्जत करना जानते हैं। आज भी हमारी जब गाड़ी रुकते हैं हम बोलते हैं क्या चाहिए साहब, क्यों रोकें? तो इतनी तो इज्जत रहनी चाहिए। इतना हुकूमत चला रहे हैं हैदराबाद में, एक किला बना के बैठे सो। वो किले के अंदर आवाम तो सुखी नहीं है, डर के मारे बैठे सो लोग हैं। उनको बाहर आने नहीं देते, उनको बरकत आने नहीं देते, बच्चों को पढ़ने नहीं देते। अब आके तुम ढिंकियां मार रहे, ऐसे इंसान को वोटा डाल रहे जी तुम लोग। तेलंगाना के आवाम को मैं बोल रही हूँ, आज मुसलमान माइनॉरिटी भाई बहनों को बोल रही हूँ, अगर ज़मीर है, अगर अल्लाह से प्यार है, इस्लाम कौम से मोहब्बत है, तो इस बार आप MIM को नहीं डालना वोट। ये दोनों भाइयों को दिखाना पड़ेगा कि आवाम की जिंदगी इम्पोर्टेंट है, अहमियत है उनमें। तो वो आपके वोट की अहमियत जानना चाहिए। वो लोग आपकी इज्जत करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करना चाहिए, देश की इज्जत करना चाहिए। हर बार उंगली उठाते दूसरे पे पत्थर मारते ये लोग, खुद की ज़मीर को नहीं देखते हैं। तो ये याद रखिए,
खुदा हाफिज, नमस्कार। आपकी वसुधारा। जय हिंद, जय तेलंगाना।